राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको राम लक्ष्मण की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट और उसकी पत्नी जाटनी रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। घर में खाने को भी अक्सर कुछ नहीं होता था। कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनके भाग्य में दरिद्रता लिखी थी। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए 4 रोटियां बनाकर देती हूँ। तुम उन्हें लेकर नदी किनारे जाना। वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी आते हैं। जब वे मिले तो उनसे यह बात कहना, राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट ने बात ध्यान से सुनी और रोटियां लेकर निकल पड़ा। वह रास्ते भर उन्हीं शब्दों को दोहराता चला गया ताकि भूल ना जाए। लेकिन जब नदी किनारे राम और लक्ष्मण जी प्रकट हुए तो जाट घबरा गया और सब उल्टा पुल्टा बोल बैठा। उसने कहा, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, तुम ही इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण जी बोले, भैया, आपकी बुद्धि तो मलिन हो गई, यह तो मूर्ख है। राम से बड़ा इस संसार में कौन हो सकता है। पर राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा माना है, इसीलिए तुम ही इसे कुछ प्रदान करो। तब लक्ष्मण जी ने थोड़े से बांस में मोहर और अस्फिरिया भरकर जाट को दे दी। जाट बहुत खुश होकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में चोर मिल गए। चोरों ने वह सारी धन दौलत लूट ली। खाली हाथ जाट घर पहुंचा। जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो बहुत था, लेकिन रास्ते में चोर सब लूट ले गए। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। दूसरे दिन फिर जाटनी ने 4 रोटियां बनाई और वही बात सिखाई। जाट फिर से चला गया। इस बार भी वह रास्ते भर याद करता गया, लेकिन भगवान के सामने पहुंचकर फिर से वही गलती कर बैठा। फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे। राम जी ने फिर लक्ष्मण से कहा, आज भी इसने तुम्हें बड़ा बताया है। लक्ष्मण जी बोले, भैया, यह तो अज्ञानी है। राम जी ने कहा, फिर भी इसे कुछ देना पड़ेगा। इस बार लक्ष्मण जी ने सोने की एक ईंट जाट को दे दी। जाट खुशी खुशी घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में फिर चोर आ गए और सोने की ईंट भी लूट ली। घर पहुंचकर जाटनी ने पूछा तो जाट ने सारी बात बता दी और यह भी बताया कि उसने क्या कहा था। तब जाटनी बोली, तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा भी कोई हो सकता है। कल फिर जाना और इस बार ठीक ठीक कहना। तीसरे दिन जाट फिर गया। इस बार उसने पूरे ध्यान से सही शब्द कहे। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण जी बोले, हे राम, आज तो इसकी बुद्धि ठीक हो गई है, आज इसे कुछ अवश्य देना चाहिए। राम जी मुस्कुराए और बोले, भाई, मेरे पास तो यही मिट्टी है। इतना कहकर राम जी ने अपने हाथ से मिट्टी की एक डली जाट को दे दी और जाट मन ही मन बड़बड़ाता हुआ घर लौटने लगा। उसे लगा कि आज तो जाटनी ने उल्टी सीख दे दी। पहले सोना चांदी मिलता था और आज मिट्टी। रास्ते में चोर मिले, लेकिन मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले और उसे जाने दिया। घर जाकर जाट ने मिट्टी की डली जाटनी को दे दी। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लाए, इससे चूल्हा आंगन लीप लेंगे। उन्होंने मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया और सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे थे। भगवान राम ने मिट्टी को भी सोना बना दिया था। जैसे भगवान राम ने उनका दरिद्र दूर किया, वैसे ही सबका दरिद्र दूर करे। कहते सुनते और होकारा बरते सबका दरिद्र दूर करे।
राम लक्ष्मण की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सभी कथाएं ध्यान से सुनती थी, लेकिन जैसे ही गणेश जी का नाम आता वह घाघरी झड़कर चली जाती। इससे गणेश जी नाराज हो गए। उन्होंने बहन को डराना शुरू कर दिया। बहन डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कारण पता न चला। 7वां भाई बहुत चतुर था। वह आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया। पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? गणेश जी बोले, मैं गणेश हूँ। तुम्हारी बहन सब कथा सुनती है, लेकिन मेरे नाम से उठ जाती है। भाई ने उपाय पूछा। गणेश जी बोले, कोई भी कथा हो, गणेश जी की कथा कहे बिना मत उठो। उस दिन से बहन ने नियम बना लिया कि गणेश जी की कथा सुने बिना भोजन नहीं करेगी। गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे अच्छा घर और वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सबको देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वास देना। जय हो विनायक जी महाराज की। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथा कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।